हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे और दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी चल रही होगी। अब सर दिसंबर 20 के एग्जाम्स जो हैं वो लगभग आपके सर पे आके बैठ चुके हैं, तो अब ऐसे केस में हमें कमर जो है वो कस लेनी चाहिए और जो रिवीजन का सिलसिला है वो हमें शुरू कर देना चाहिए। काफी सारे बच्चों के ग्रुप्स में मैसेज भी आए कि सर फटाफट बोले मैराथन जो है उसका शेड्यूल बता दीजिए। और इस बार भी जैसे जून के लिए हमने प्रिपरेशन किया था, हालांकि एग्जाम नहीं हो पाए थे बट कोई बात नहीं, बट इस बार दिसंबर के लिए उतने ही जोश के साथ में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन जो है वो हम यहां पे करेंगे और इस बार तो झंडा गाड़ के ही रहेंगे और दिसंबर 20 की जो एग्जाम्स हैं उसमें विजय ध्वज लहरा के रहेंगे। राइट, चलिए सर, तो फटाफट यहां पे हम शेड्यूल जो है उसके बारे में देख लेते हैं। शेड्यूल की बात अगर मैं करूं तो 16 अक्टूबर सर आपके फोन में जो कैलेंडर है उसमें मार्क कर लीजिए और मैं कहूंगा कि उसमें पूरा इवेंट जो है वो डाल के आप रख लीजिए कि 16 अक्टूबर से जो महासंग्राम है सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए एंड सीएस प्रोफेशनल और इवन सीएस डबल ईटी वालों के लिए वो आपका हो रहा है शुरू। राइट, कौन सी तारीख से भाई साहब? 16 अक्टूबर, यानी कि इसी हफ्ते के फ्राइडे से यानी कि परसों से ये संग्राम क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला जो मैराथन आपका होगा वो रहेगा कंपनी लॉ का। और भाई साहब इस बार कंपनी लॉ जो हम पढ़ेंगे ना, आए हाय, मतलब ऐसा पढ़ेंगे कि हर एक सेक्शन, हर एक कंटेंट जो होगा वो आपके दिमाग में इतना गहन बैठा दूंगा मैं कि आप उसको एकदम एग्जाम तक दिमाग में बैठा के रखोगे और आपको याद रहेगा और अच्छे मार्क्स से आप वहां पे पास हो पाएंगे। कोशिश पूरी की पूरी वही रहेगी, बस आपका साथ जो है वो हमें चाहिए रहेगा। फिर उसके बाद में 22 अक्टूबर को हम दूसरा जो मैराथन लेंगे वो रहेगा ग्रुप 2 का, सिक्योरिटीज लॉ का। राइट, फिर उसके बाद में 29 को हम लेंगे जीआईजीएल का, फिर उसके बाद में टैक्स का होगा, ईबीसीएल का होगा, एफएसएम का होगा और एसबीसी और फिर सीएमए। डेट्स जो हैं उनको दिमाग में रखिएगा और मैं तो ये कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहला ये शेड्यूल आपको मिल जाएगा और दूसरा वहां पे आपको एक लिंक जो है वो मिलेगी। जैसे आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पे आप रजिस्टर हो जाएंगे। सर वहां पे क्यों रजिस्टर होना है? वहां पे जब आप रजिस्टर होंगे तो परसों के मैराथन का या हर एक मैराथन का टाइमिंग क्या होगा वो आपको पता चलेगा। फिर दूसरी बात, हमारी हर सैटरडे को लगभग जूम मीटिंग जो है वो होती है, जिसमें कि बच्चों के अलग अलग टाइप के जो डाउट्स हैं वो डाउट्स हम वहां पे सॉल्व करते हैं, तो वो जूम मीटिंग अटेंड करने को आपको मिल जाएगा। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी अपडेट्स है, जो भी अमेंडमेंट्स है, सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको वहां ग्रुप के अंदर मिलती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है साहब। अच्छा, एक बात और मैं यहां पे आपको बता दूं कि इस बार अगर मैं टैक्स लॉ की बात करूं या फिर एफएसएम की बात करूं या फिर सीएमए की बात करूं तो सर इनका जो मैराथन होने वाला है ना वो इस तरीके से होने वाला है कि आज तक पूरे इंडिया में किसी ने भी किया नहीं होगा। इतना पसंद आएगा आप लोगों को सर, सरप्राइज है। बराबर, आप आखिरी में ये कहेंगे, मैराथन खत्म होने के बाद में ये कहेंगे कि सर मजे आ गए, मतलब पूछो ही मत कि कितना मजा आ गया। राइट, सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएंगे, वहां पे कंठस्थ हो जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है साहब। लेकिन हाँ, अब यहां पे सवाल आता है कि अगर मैं कंपनी लॉ के बारे में बात करूं तो ध्यान से भाई साहब, कंपनी लॉ एक ऐसी चीज है जो कि सीएस डबल ईटी के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा जो सीएस एग्जीक्यूटिव में है, फिर चाहे वो ओल्ड सिलेबस के हों और या फिर वो न्यू वाले रहें, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद में अगर सीएस प्रोफेशनल वालों की बात की जाए, मेनली अगर मैं ओल्ड सिलेबस वालों की बात करूं जिनका एडवांस कंपनी लॉ होगा, उनके लिए भी ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां हम कंपनी लॉ का मैराथन जो है उसको दो पार्ट्स में लेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो कुल मिला के इतने चैप्टर्स को कवर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड वाला जो पार्ट होगा ये बचे हुए इन चैप्टर्स को कवर करेगा। राइट, ध्यान ये दीजिएगा भाई साहब कि अगर मैं यहां पार्ट नंबर 1 के बारे में बात करूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे आप सीएसडब्ल्यूटी में हैं या फिर आप एग्जीक्यूटिव में हैं और या फिर आप प्रोफेशनल में हैं, तीनों स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 1 का मैराथन अटेंड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। से क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे अगर मैं इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ की बात करूं, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल 3 ऑफ यू।
फिर उसके बाद में अगर मैं जनरल मीटिंग की बात करूं तो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल थ्री ऑफ यू। फिर उसके बाद में आप डायरेक्टर्स की बात कीजिए, या फिर आप बोर्ड एंड इट्स पावर्स की बात कीजिए, या फिर आप अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ केएमपी की बात कीजिए, और या फिर आप बोर्ड मीटिंग एंड इट्स कमेटी की जो मीटिंग होती है उसकी बात कीजिए, ये भी हर एक लेवल के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। हालांकि एक बात और है कि अगर मैं CSEET के बारे में बात करूं तो उतना इन डेप्थ यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन सर एक सेकेंड, हमने अगस्त के पेपर में देखा था कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ रहे, राइट? और एक दिन का मैराथन अटेंड करके अगर आपको ये सारी की सारी चीजें समझने को मिल जाएं तो एक बेनिफिट ये होगा कि ये वाले एग्जाम में जो कि आपका नवंबर में आ रहा है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ में जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आप एक नौसिखिए नहीं होंगे, आप एक नूब नहीं कहलाएंगे, बल्कि आपको ये पता रहेगा कि CS एग्जीक्यूटिव में जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कंटेंट आपको क्या क्या दिया हुआ है, इन डेप्थ नॉलेज आपको वहां पे रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगर शेयर एंड शेयर कैपिटल की बात करूं तो CSEET में बहुत डेप्थ में नहीं है, थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन हां एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल इनके लिए तो बिल्कुल ही एप्लीकेबल ये है। फिर उसके बाद में डेप्थ कैपिटल एंड डिपॉजिट ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेंबर्स वगैरह भी इतना नहीं है, चार्जेस भी इतना नहीं है। लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल की बात करूं तो ये तो सब बिल्कुल एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो 16 तारीख को जो कंपनी लॉ का मैराथन हम लेने वाले हैं, गॉट द पॉइंट, उसके नोट्स वगैरह बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे अमेंडमेंट्स जो कि दिसंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहली बात। ठीक है, अच्छा दूसरी एक और बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ICSI ने दिसंबर 20 के लिए अलग से मॉड्यूल जो है वो लेके आया, जिसमें कि तकरीबन 80 पेजेस को और वहां पे ऐड किया गया है, राइट? तो वहां जितना भी कंटेंट आपका और एडिशनल ऐड किया गया है उसका पूरा क्रक्स जो है वो भी आपके इस मैराथन में रहेगा। इस पॉइंट के लिए मतलब क्या हुआ भाई साहब? मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी बारीक सा पॉइंट भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो आप अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए, या फिर वो न्यू मॉडल के हिसाब से बात कर लीजिए, और या फिर वो अपडेशन के हिसाब से बात कर लीजिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट कमिटमेंट जो कि मुझे आप लोगों से चाहिए वो कमिटमेंट ये कि 16 अक्टूबर को जब हम मैराथन करने के लिए बैठेंगे तो आपकी जो मेहनत है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि बस सुबह से लेकर शाम तक हम बैठ के पूरा का पूरा सब्जेक्ट अच्छे से क्या कर लें, ग्रैब कर लें। अंडरस्टूड द पॉइंट? मेरी एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक सेम बनी रहेगी, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप भी मुझे उस काम के लिए मोटिवेट करते रहें और साथ में शाम तक मेरे साथ में बैठे। सर टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग वही जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा कल, या फिर कल तक अनाउंसमेंट जो है उसके बारे में हो जाएगा कि टाइमिंग कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। तो ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, इसके बाद में अगर मैं पार्ट 2 के बारे में बात करूं तो पार्ट 2 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर CSEET। तो अगर आप नहीं करते हो इट्स ओके, लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूटिव वालों के बारे में बात करूं एंड प्रोफेशनल वालों के बारे में बात करूं तो उन दोनों के लिए ये पूरा का पूरा, ठीक है, चाहे इसमें से आप कोई भी कंटेंट की बात कर लीजिए, ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सर यहां अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 3 चैप्टर्स जो हैं वो मैंने ऐड किए। कौन सा? सब बोले टाइप्स ऑफ कंपनी, दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और तीसरा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर अगर ये वाले चैप्टर्स के बारे में बात करी जाए तो ये चैप्टर्स जो हैं वो न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए SBEC में दिए हुए हैं, ओल्ड वालों के लिए कंपनी लॉ में दिए हुए हैं, और प्रोफेशनल वालों के लिए ACLP में भी दिए हुए हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो सर अगर बोले आप न्यू सिलेबस के अंदर SBEC के स्टूडेंट होंगे तो ऐसे केस में ये वाले जो चैप्टर्स है ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? एंड सर प्रोफेशनल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि वो तो कंपनी लॉ में ही आपको दिया हुआ है, राइट? यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं पूरे के पूरे कंपनी लॉ की बात करूं तो ये पूरा मैराथन जो कि 16 तारीख को एक होने वाला है, फिर उसके बाद में पार्ट 2 जो है उसका डेट मैं अलग से आपको अनाउंस करके दूंगा, और ये पूरा का पूरा मैराथन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वाले बच्चों को तो अटेंड करना ही करना है, बट साथ में जो बच्चे CSEET में हैं उनको
जो आपका ये पार्ट 1 रहेगा उसके यहां तक का आपको अटेंड करना है, यानी कि 6 वाला जो पॉइंट है वहां तक आपको अटेंड करना है। हालांकि ये चीज मैं आपको जो अपना मैराथन चलेगा उसमें भी इसके बारे में आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में लेकिन पॉइंट आता है किसके बारे में? सिक्योरिटी लॉ मैराथन पार्ट 1। ठीक है सब, इसकी बात अगर मैं करूं तो मैंने आपको डेट जो है वो ऑलरेडी बता दी है। 22 अक्टूबर 2020 को SLCM का मैराथन जो है वो रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, जो चीज न्यू सिलेबस में SLCM है वही चीज ओल्ड सिलेबस में CMSL है। राइट सर, SLCM सिक्योरिटीज लॉ एंड द कैपिटल मार्केट, CMSL कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, अल्टीमेटली चीज सेम ही है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो सर ये जो पहले वाला पार्ट रहेगा इसका भी, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सर इसमें एक तो हम बात करेंगे ICDR के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे LODR के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे SAST रेगुलेशन, दैट इज अ टेक ओवर रेगुलेशन, और चौथा हम यहां पे बात करेंगे बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन जो कि 2018 वाला, उसके बारे में। ठीक है, और सर अगर मैं ये 4 टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो ये 4 टॉपिक्स एग्जीक्यूटिव में तो है ही है, बट साथ ही साथ CS प्रोफेशनल में आपका जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है SACMDD, ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस, तो उसमें ये कंटेंट जो है वो आपका आता है। इसका एप्लीकेशन जो है वो आपको यहां पे रहता है। तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो मैराथन रहेगा ये एग्जीक्यूटिव वालों को भी करना है और प्रोफेशनल वालों को भी करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ओल्ड सिलेबस में हैं या फिर आप न्यू सिलेबस में, चाहे किसी में भी रहे, ओल्ड में रहे तो भी करना है, न्यू में रहे तो भी आपको ये वाला काम जो है वो करना पड़ेगा। इस दिस पॉइंट लिए ये पॉइंट समझ में आया। फिर उसके बाद में आगे सब स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट सिर्फ एग्जीक्यूटिव वालों के लिए, फिर सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट्स ये भी सिर्फ एग्जीक्यूटिव वालों के लिए, और फिर उसके बाद में अगर मैं ये पूरे कंटेंट के बारे में बात करूं तो ये तो पूरा का पूरा सिर्फ एग्जीक्यूटिव वालों के लिए होगा, ना कि प्रोफेशनल वालों के लिए। सर सवाल आता है कि प्रोफेशनल वाले जो हैं उनके लिए इतना ही करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है सर? जहां CSWT के लिए CS कार्ट इंडिया इतनी मेहनत कर रहा है और एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहा है, तो प्रोफेशनल वालों के लिए पीछे क्यों रहेंगे भाई? राइट, तो CS प्रोफेशनल वालों के लिए बहुत जल्द नया शेड्यूल जो है वो मैं लेके आऊंगा, जिसमें पूरा का पूरा शेड्यूल आपको दिया हुआ रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट का मैराथन कब आपका रहेगा और उसमें कंटेंट कौन सा हम कवर करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। सो ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। एक बार फिर से यहां पे आप देख लीजिए कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का मैराथन होने वाला है। एंड सर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां जाके रजिस्टर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। द रीजन बीइंग कि जो मैराथन वाले एमेंडेड नोट्स हैं, ठीक है, वो नोट्स आपको एक दिन पहले यानी कि कल ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कल के कल आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके आना है तो जाके प्रिंट आउट निकाल के लेके आ जाइए। और जिस टाइम पे परसों अपना मैराथन शुरू होगा, मैं ये चाहूंगा कि जब तक मैं आपको ना कहूं कि आप स्क्रीन के सामने से हट जाओ, तब तक आपको हटना नहीं है। बराबर है? खाने का सामान, पीने का सामान, हर चीज का सामान जो है वो आपके पास में रहना चाहिए। घर के जितने भी लोग हैं सबको इन्फॉर्म करके रख दो, क्या कि आज और कल अगर मुझसे झाड़ू पोछा या बर्तन वगैरह कुछ भी करवाना है करवा लेना बोले, लेकिन परसों के दिन मुझे उठाना मत। राइट, अगर आपका नेट पैक जो है अगर वो प्रॉपर नहीं होगा, अगर 1 ही GB आपके पास में होगा तो नेट पैक अच्छे से करके बैठ जाइएगा, ठीक है, ताकि फुल डे अच्छे तरीके से सक्सेसफुली, जैसे हर बार हमने अपने मैराथन को सक्सेसफुल बनाया है वैसे ही इस बार भी सारी की सारी मैराथन्स को हम क्या करेंगे? सक्सेसफुल बनाएंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए भाई सर, सो मिलते हैं मैराथन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।